कैसे हो आप सभी। जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस वीडियो में। चलिए आज हम सीखने वाले हैं क्या श्रीधराचार्य सूत्र से एक द्विघात समीकरण या द्विघाती समीकरण को कैसे हल किया जाए। बिल्कुल एक एक चीज समझ में आने वाली है। द्विघाती सूत्र आपको याद है नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा और आप उसे उसको यूज लेते हुए किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। पहली बात, हम द्विघात समीकरण जो है तो श्रीधराचार्य सूत्र से क्यों हल करते हैं। हम इसलिए हल करते हैं कि कई कई ऐसे द्विघात समीकरण आ जाते हैं जिनका हम डायरेक्ट गुणनखंड नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि कैसे करें, हाउ इट इज पॉसिबल, करें तो कैसे करें। तो उसका रामबाण इलाज है ये। उसका क्या है? रामबाण इलाज है। क्या रामबाण इलाज है? ये श्रीधराचार्य सूत्र। तो सबसे पहले श्रीधराचार्य सूत्र को हम लिखेंगे। क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू में c, और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र है। क्या है ये? श्रीधराचार्य सूत्र। इस श्रीधराचार्य सूत्र से इसको हम हल करने वाले हैं। लेकिन अभी देखो, इसमें अपने पास a है, b है, c है, यहां तो है ही नहीं। तो इस द्विघाती जो समीकरण है इसके अंदर वैल्यूज है। कहाँ है? कि जो x जो होता है एक्स स्क्वायर, उसका जो यहाँ पे जो गुणांक होता है कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, वो होता है आपका a। और जो अपना x होता है उसके जो गुणा में होता है वो होता है आपका b, और वो है आपका माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7। और अंत में जो बचता है जिसे हम अचर पद कहते हैं, c कांस्टेंट होता है, ये है आपके 12। ये आपके कितने हैं? 12। आ गई बात समझ में? तो a, b और c हमने निकाल लिया। अब इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर निकालेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है। जबकि हम डायरेक्ट मेथड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो उसमें गुणनखंड करने में अपन सोच पाते नहीं है ऐसी चीजें। ठीक है, आ जाओ। माइनस माइनस तो सूत्र में है तो माइनस लगाएंगे। b कितना है? b माइनस के साथ है तो फिर एक और माइनस का 7 लिख लेंगे अंदर ब्रैकेट में, प्लस माइनस माइनस के 7 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि b का मान यही है, और माइनस 4, a कितना है आपका? a है आपका 1 और c है आपका कितना? 12। ठीक है, वो लिख देंगे। 12 प्लस का ही है और यहाँ पे 2 इंटू में a, तो 2 इंटू में कितना? 1 कर देंगे, a है 1। इसको और इसको हम गुणा कर देंगे इससे, तो कितना हो रहा है? 7, है ना। ये माइनस गुणा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस करके यहाँ पे हम इसको कर देंगे। -7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस का ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि हम 7 गुणा 7 लिखेंगे तो 2 बार माइनस आएगा, माइनस के साथ गुणा माइनस के साथ, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, गुणा होके प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48, और बटे में कितना है? 2। इन दोनों को गुणा कर देंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे और हल करेंगे इसे। x का मान अपने पास चल ही रहा है। ठीक है, x का मान अपने पास चल रहा है। जरा 7 तो लिखेंगे हम प्लस का, प्लस माइनस, और ये आ जाएगा रूट के अंदर 1, है ना। 49 में से 48 गया तो 1 बचेगा, और बटे में कितना है? 2। अब आप समझिएगा कि रूट के अंदर रूट 1 का मान भी कितना होता है? 1 ही होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे? 7 प्लस माइनस 1 बटे में 2। अब x के मान 2 लिख देंगे, x के मान 2 लिख देंगे, तो x बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, है ना। एक बार तो प्लस वाला सिंबल ले लेंगे, बटे में 2, और एक बार हम x के मान में 7 माइनस 1 बटे 2, 7 माइनस 1 बटे 2। ठीक है, तो x बराबर जोड़ लेंगे 8 बटे 2, तो 1 8 देंगे,
x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से 7 में से कम कर लेंगे, 7 में से 1 कम कर देंगे तो x बराबर कितना होगा, 6/2। तो 6 से इसे काटेंगे, 3 बार कटेगा, है ना, 2 से 3 बार कटेगा। तो ये आ गए, x का मान 1 तो 3 आया और x का मान 1 4 आया। और ये है इसके मूल, जीरोज या फिर शून्यक कहते हैं इसे हम। क्या क्या नाम है, ये इस द्विघात समीकरण के मूल भी हैं, इसके जीरोज भी हैं और इसके शून्यक भी हैं। 3 नाम, इंग्लिश में जीरोज कहते हैं, हिंदी में मूल या फिर शून्यक कहते हैं। बहुपद है तो शून्यक कहेंगे और समीकरण है तो हम मूल कहेंगे। ठीक है, रूट्स भी कहते हैं इसे, रूट्स भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी अपने मित्र को बताएं। 10वीं क्लास में यदि आप लोग पढ़ते हैं और यदि आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप बस क्या करें, हमारे व्हाट्सअप नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे 9799751249। तो उस पर आप क्या करेंगे, आप हमें उस सवाल की फ़ोटो खींचेंगे, भेज देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, आप बस ये बताएंगे कौन सी कक्षा का है, कौन से पेज पे है और ये उसका सॉल्यूशन हम आपको भेज देंगे बना के। फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ये सेशन चल रहा है, सभी की हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, केवल एजुकेशन में। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर भेजें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।